हज़रत अब्दुल्ला ज़ुअल बजादीन के ईमान लाने का वाक़या। हर इंसान मौत के आईने में अपने दिल की अब बीती का मुरक्का देख लेता है। अगर उसने अपनी ज़िंदगी में हसद, निफाक, रिया और बुराई के साथ अलैहिस्सलाम दो मोदित उस्तवाक रखा हो तो मौत यही तहाइफ इसके सामने लाकर रख देती है। अगर उसने मोहब्बत, खुलूस, खिदमत और दियानत को शमा हयात बनाया है तो मौत उन्हें अनवार का गुलदस्ता बनाती है और उसकी नज़र कर देती है। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुअल बजादीन रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल मौत में ज़िंदगी के इन्इकास की बेहतरीन मिसाल है। कबूल इस्लाम से पहले आपका नाम अब्दुलअज़ीज़ था। अभी शेर ख्वारी की मंजिल में थे कि बाप का इंतकाल हो गया। वालिदा निहायत गरीब थी, इसलिए चचा ने परवरिश का बेड़ा उठाया। जब जवानी की उम्र को पहुंचे तो चचा ने ऊँट, बकरियां, गुलाम, सामान और घर बार देकर ज़रूरियात से बेनियाज कर दिया। हिजरत नबवी के बाद तौहीद की सदाएं अरब के गोशे गोशे में गूंजने लगी थीं और उनके कान में बराबर पहुंच रही थी। चूँकि लौ फितरत बेमील और शफाफ थी, इसलिए उन्होंने दिल ही दिल में कबूल इस्लाम की तैयारियां शुरू कर दी। इस्लामी आवाज़ जो अरब के किसी गोशे में बुलंद होती, उनके लिए ज़ौक़ उशूक़ का ताज़ियाना बन जाती। कबूल इस्लाम के लिए हर रोज़ कदम बढ़ाते, मगर चचा के खौफ से फिर पीछे हटा लेते। उन्हें हर वक्त इसका इंतज़ार रहता था कि चचा इस्लाम की तरफ माइल हों तो ये भी आस्ताना हक़ पर सर तस्लीम खम करें। इस इंतज़ार में हफ्ते गुज़रे, महीने बीते और साल ख़त्म हो गए, यहाँ तक कि मक्का फ़तह हो गया और दीन हक़ की फ़िरोज़ मंदियाँ रहमत इलाही का अब्रभार बनकर को ओ दश्त पर फूल बरसाने लगे। हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तत्हीर हरम के बाद मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ लाए थे कि हज़रत अब्दुल्ला नून रज़ियल्लाहु अन्हु का पैमाना सब्र भी लबरेज़ हो गया। अब चचा की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, मोहतरम चचा, मैं कई बरस से आपके कबूल इस्लाम की राह तक रहा हूँ, मगर आपका हाल वही है जो पहले था। अब मैं अपनी उम्र पर ज़्यादा एतमाद नहीं कर सकता। मुझे इजाज़त दे दीजिए कि आस्ताना इस्लाम पर सर रख दूँ। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुअल बजादीन रज़ियल्लाहु अन्हु को जिस बात का ख़तरा था वही पेश आ गई। उधर कबूल इस्लाम का लफ्ज़ उनके मुँह से निकला, इधर चापे से बाहर हो गया और कहने लगा, अगर तुम इस्लाम कबूल करोगे तो मैं अपना हर सामान तुमसे वापस ले लूँगा, तुम्हारे जिस्म से चादरा तालूंगा, तुम्हारी कमर से तहबंद तक छीन लूँगा, तुम अपनी दुनिया से बिल्कुल तही दस्त कर दिए जाओगे और ऐसे हाल में यहाँ से निकलोगे कि तुम्हारे जिस्म पर कपड़े का एक तार भी बाकी नहीं होगा। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला ज़ुअल बजादीन रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत का अंदाज़ा कीजिए। चचा के अल्फाज से उन्हें मालूम हुआ कि गोया अल्लाह ताला ने मौजूदात आलम को एक मेंढा बनाकर उसके सामने रख दिया है और फिर हुक्म दिया है कि ये है तुम्हारी ज़िंदगी, इसे हज़रत इब्राहीम खलील अल्लाह अलैहिस्सलाम की तरह ज़बह कर दो। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुअल बजादीन रज़ियल्लाहु अन्हु एक लम्हे की ताख़ीर के बग़ैर इस ज़बह अज़ीम के लिए तैयार हो गए और फरमाया, ए अम मोहतरम, मैं मुसलमान ज़रूर हूँगा। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूर इत्तिबा करूँगा। अब मैं शिर्क और बुत परस्ती का साथ नहीं दे सकता। आपका ज़र माल आपके लिए मुबारक और मेरा इस्लाम मेरे लिए मुबारक। थोड़े दिनों तक मौत उन चीज़ों को मुझसे छुड़ा देगी, फिर ये क्या बुरा है अगर मैं आज खुद ही उन्हें छोड़ दूँ। आप अपना सब माल व असबाब संभालने में इसके लिए दीन हक़ को कुर्बान नहीं कर सकता। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुअल बजादीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये कहा और चचा के तकाज़ा के मुताबिक अपना लिबास उतार दिया, जूते उतार दिए, चादरा तार दी और उसके बाद तहबंद भी उतार कर उनके सुपुर्द कर दिया। फिर चचा के भरे घर से इस तरह निकले कि अल्लाह वाहिद के नाम पाक के सवा कोई भी और चीज़ साथ न थी। इस हाल में आप अपनी माँ के घर में दाखिल हुए। माँ ने उन्हें मादरजात बरहना देखकर आंखें बंद कर लें और परेशान होकर पूछा, ए मेरे बेटे, तुम्हारा क्या हाल है? हज़रत अब्दुल्ला ज़ुअल बजादीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए माँ, अब मैं मोमिन व मुवहिद हो गया हूँ। अल्लाह अल्लाह मोमिन और मुवहिद हो गया हूँ के अल्फाज उनके हाल के किस कदर मुताबिक थे। उन्होंने अपनी मादी दौलत और दुनिया अपने हाथों भस्म की थी। उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी के तमाम रिश्तों को काट काट कर फेंक दिया था। उनके पास ना ऊँट थे, ना घोड़े थे, ना भेड़ें थीं और ना बकरियाँ, ना सामान था, ना मकान, ना ग़िज़ा, ना पानी, ना बर्तन, जिस्म पर कपड़े का एक तार न था। मादरजात बरहना और समझ रहे थे कि अब मैं मोमिन और मुवहिद हो गया हूँ। माँ ने पूछा, तो अब क्या इरादा है? कहने लगे,
अब मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाऊंगा, सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे 70 पोशी के बकदर कपड़ा दिया जाए। माँ ने एक कंबल दिया। अपने वही इस कंबल के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा तहबंद के तौर पर बांधा और दूसरा चादर के तौर पर ओढ़ा, और ये मोमिन और मुवहिद इस हाल में मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गया। रात की तारीकी अपनी कुव्वत ख़त्म कर चुकी थी। कायनात सूरज का इस्तकबाल करने लिए बेदार हो रही थी। परिंदे अल्लाह की हम्द में मसरूफ़ थे। रोशनी भीगी हुई बाद सहर मस्जिद नबवी में अटखेलियाँ कर रही थी। गर्द से अटा हुआ हज़रत अब्दुल्ला ज़ुअल बजादीन रज़ी अल्लाह अन्हु तारों की छाँव में मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। एक दीवार के साथ टेक लगाकर आफ़ताब हिदायत के तुलू का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में सहन मस्जिद के ज़र्रात ने खुश आमदीद का तराना छेड़ा। मालूम हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में कदम मुबारक रखा था। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुअल बजादीन रज़ी अल्लाह अन्हु सामने था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कौन हैं? हज़रत अब्द अली ज़ुअल बजादीन एक फ़कीर और मुसाफिर, आशिक जमाल और तालिब दीदार। मेरा नाम अब्दुल-अज़ी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालात सुनने के बाद यहीं हमारे करीब ठहरो और मस्जिद में रहा करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल-अज़ी की बजाय अब्दुल्ला नाम रखा और असहाब सुफ़ा में शामिल कर दिया। यहाँ अल्लाह का ये मुवहिद बंदा अपने दूसरे साथियों के साथ कुरान पाक सीखता था और आयात रबानी को दिन भर बड़े ही वलवले और जोश से पढ़ता रहता था। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ये दोस्त, इस कदर ऊंची आवाज़ से ना पढ़ो कि दूसरों की नमाज में खलल हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए फ़ारूक, उन्हें छोड़ दो, ये तो अल्लाह और रसूल के लिए सब कुछ छोड़ चुका है। जब नोहे को इत्तला मिली कि अरब के तमाम ईसाई कबाइल फीसद रूम के झंडे तले जमा हो गए हैं और वो रूमी फ़ौजों के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमला आवर हो रहे हैं, अपने ऐलान जिहाद फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुअल बजादीन रज़ी अल्लाह अन्हु वलवला जिहाद से लबरेज था और शौक शहादत से सरशार था। इसी धन मैं ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आप दुआ फरमाएं कि मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी दरख्त का छिलका तोड़ लाओ। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुअल बजादीन रज़ी अल्लाह अन्हु दरख्त का छिलका लेकर खुशी खुशी हाजिर खिदमत हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छाल का लिया और इसे हज़रत अब्दुल्ला ज़ुअल बजादीन रज़ी अल्लाह अन्हु के बाजू पर बांध दिया और ज़बान मुबारक से फरमाया, खुदावंद, मैं कुफ़ार पर अब्दुल्ला का खून हराम करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुअल बजादीन रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद नबवी पर कुछ हैरान सारा गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, में तो शहादत का आरज़ूमंद था। फरमाया, जब तुम अल्लाह की राह में निकल पड़े, फिर अगर बुखार से भी मर जाओ तो तुम शहीद हो। इस्लामी फ़ौज तबूक पहुंची थी कि हज़रत अब्दुल्ला ज़ुअल बजादीन रज़ी अल्लाह अन्हु को सच सच बुखार आ गया। यही बुखार उनके लिए पैगाम शहादत था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इंतकाल की खबर पहुंचाई गई तो अब सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अजमईन के साथ तशरीफ़ लाए। इब्न हारिस फिरनी से रवायत है कि रात का वक्त था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में चराग था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने हाथों से मैयत को लहद में उतार रहे थे। खुदाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर खड़े थे और हज़रत उमर से फरमा रहे थे, अपने भाई को अदब से लहद में उतारा। जब मैयत लहद में रख दी गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईंटें मैं खुद रखूँगा। चुनांचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से कब्र में ईंटें लगाएं और जब तदफीन मुकम्मल हो चुकी तो दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया, अल्लाह, मैं आज शाम तक मरने वाले से खुश रहा हूँ तो भी इससे राज़ी हो जा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये नज़ारा देखा तो फरमाया, ए काश इस कब्र में आज में दफन किया जाता। इंसानियत मौत के दरवाजे पर लाम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब
کرتے جائیں۔ شکریہ۔